सत श्री अकाल जी। हाँ जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। वो एक LIC ऑफ इंडिया का एक मोटो है, हाँ अहर्निशम सेवा में है, हाँ। लेकिन वो उसमें तो मुझे सच्चाई कम जान पड़ती है। आप जो करते हैं गुरु का लंगर, वो तो बिल्कुल चलते रहता है। हाँ जी, थैंक यू। और आप इतनी सेवा करते हैं, हाँ जी, बड़ा आनंद होता है। आपसे प्रेरणा लेके ही हाँ। हम थोड़ा बहुत कभी कभी करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सर। इसका पुण्य क्या होगा वो सब अलग बात होती है, ठीक है जी। लेकिन ये प्रसाद बांटने का जो आनंद है, हाँ, वो जो बांटता है उसी को मालूम है। बिल्कुल सही बात। खाने वाले को भी उतना मज़ा नहीं आता होगा जितना बांटने वाले को आता है। देखिए, गुरु नानक देव जी ने पहली बार जो लंगर चलाया था जी। वो 20 रुपए से चलाया था। अच्छा। तो वो उनके फादर ने उनको 20 रुपए दिए थे। उस समय 20 रुपए की बहुत हाँ, वैल्यू थी हाँ, बिजनेस करने के लिए। हाँ, तो वो जो है, हाँ। उन्होंने फिर एक काम किया था। वो 20 रुपए लेके वो कोई बहुत बड़े व्यापारी के पास में गए थे अनाज अच्छा, लेने के लिए। जी। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर वो व्यापारी के दुकान के बाहर में जैसे भीख मांगने वाले जो लोग हैं ना, हाँ, जो लोग हैं वो हाँ। लोग भीख मांग रहे थे कि हाँ। कुछ दो। तो व्यापारी ने उनको डंडे से भगाया और कुछ किसी को मारा भी। हाँ, छोटे हाँ, जो बच्चे हैं, हाँ, हाँ, जो डाउन क्लास के लोग हैं, हाँ, हाँ। उनको पिछड़ी जाति का बोलते हाँ, थे। तो मतलब उन्होंने मारा और भगाया भी। हाँ। तो गुरु नानक देव जी का दिल बहुत भर आया। अच्छा। उन्होंने जितना भी अनाज था हाँ, वो लेके हाँ। वो गांव के बाहर गए, क्योंकि ये जो डाउन क्लास वाले जो लोग हैं, हाँ। जिनको दलित वगैरह बोला हाँ, जाता है, हाँ, वो हाँ। लोग गांव के बाहर रहते थे। उनको वो ओके। गांव के बाहर रखा जाता था। अच्छा। तो वहां गए और उन्होंने वहां पे जितना भी अनाज था उससे खाना बनाया, और जितने भी आजू बाजू के गांव के लोग थे वो जी। सब वहां आए। अच्छा। उसके बाद में सारे लोग आए, क्योंकि अच्छा। खाने का स्वाद इतना बढ़िया था। हाँ। जो गुरु नानक देव जी अपने हाथ से बना रहे थे, वो तो प्रभु वो कृपा थी। स्वाद को गांव के लोगों ने भी ये कर दिया। अच्छा। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि जो दलित पिछड़े जो लोग थे उनके साथ में अपर क्लास का भी बैठ के आदमी खाना खा रहा था। हाँ। तो ये उन्होंने 20 रुपए से शुरू किया था, और ये जो है ये उनका ही प्रेरणा लेके मैं कर रहा हूँ, और पूरी दुनिया में चालू है। बहुत बढ़िया कर रहे हो, हाँ बहुत जी, हाँ जी। बढ़िया। हाँ क्या होता है कि ग्रुप में तो बहुत सारी एक्टिविटी होती है, हाँ। लेकिन आपको मैंने देखा है कि आप अकेले करते हो और निरंतर कर रहे हो। निरंतरता बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखिए, आज हम किसी को हमारा जन्मदिन है तो आलू बंडा समोसा खिला देंगे, हाँ। पर कल उसका क्या? हाँ। मेरे बेटे की डेथ हुई थी, उसने सुसाइड किया था 26 सितंबर 2022 को। तो अच्छा। उसने 8 बजे सुसाइड किया था रात में, कोई लड़की के चक्कर में। तो उसने मुझे बोला बाप था, रे। पापा जी मेरी डेथ हो जाए तब भी आप उस दिन खाना बांटना। तो अच्छा। मैं खाना उसके डेथ के बाद में जब फ्यूनरल था तब भी मैं खाना बांटा। ओह। अभी मेरी मदर की डेथ हुई 19 तारीख को, तो उनका फ्यूनरल 8:30 बजे हुआ था रात में। तो अब भी मैं पूरे जो नागपुर जहाँ मैं खाना बांटता हूँ वो बांटने के बाद में मैं वहाँ पहुँचा था। हाँ। उसके बाद में 9:30 बजे मैं वहाँ से निकला, तो फिर मैं बांटने लगा था। माय गॉड। तो कहने का मतलब हमारे जीवन में जो तो मुसीबतें तकलीफें आए, हाँ। और फिर भी हम काम जारी रखते हैं, जी, वही जी, सबसे जी। बड़ा ये। नहीं, ये निरंतरता तो मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत बहुत कठिन है। मैं भी करने की कोशिश करता हूँ, अपन बहुत से विघ्न आते हैं, तो लेकिन आपने विघ्नों पे विजय पा ली है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये सब गुरु नानक देव जी की कृपा है। कृपा। मैं गुरु गोविंद सिंह जी का सिख हूँ। हाँ। तो मुझ पर कितनी भी बड़ी बड़ी मुसीबतें आए, मैं उसको झेलूंगा और आगे ये लंगर सेवा का काम कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि हमारे गुरुओं ने अपने बच्चों की डेथ होने के बाद में, अपनी माँ की डेथ होने के बाद में भी ये जो काम जारी रखा, कुर्बान की है। तो मैं भी ये काम, मैं उनसे ही प्रेरणा लेके ये काम हाँ, जारी दीवार में चुनवा दिए गए। हाँ, तब भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। मैं भी ये काम जारी रखूँगा, चाहे मेरे साथ में। वाहे गुरु की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। जय श्री राम। थैंक यू सर।